नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू रेडियो वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक इंट्रोडक्शन टू रेडियो वेव प्रोपेगेशन। तो रेडियो वेव का जो प्रसारण होता है उसका परिचय जानेंगे आज हम। Radio propagation is the behavior of radio waves as they travel or are propagated from one point to another in vacuum or into various parts of atmosphere। तो रेडियो प्रोपेगेशन हमारा एक बिहेवियर है, एक व्यवहार है हमारा रेडियो वेव्स का। जैसे वो ट्रेवल करती हैं, यात्रा करती हैं, फिर प्रोपेगेट करती हैं, प्रसारित होती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वैक्यूम में या फिर दूसरे वेरियस पार्ट्स में, दूसरे हिस्सों में एटमॉस्फेयर के। ठीक है, तो उसका बिहेवियर है हमारा रेडियो प्रोपेगेशन, रेडियो वेव्स का। ठीक है, क्लियर है बात। एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रूप है, फॉर्म है लाइक लाइट वेव्स की तरह। रेडियो वेव्स आर अफेक्टेड बाय फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, पोलराइजेशन एंड स्कैटरिंग। तो उसी की तरह हमारी जो रेडियो वेव्स हैं वो भी अफेक्ट होंगी, प्रभावित होंगी फिनोमेनन से। हमारा जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, एब्जॉर्प्शन है, पोलराइजेशन है, स्कैटरिंग, इन सबसे प्रभावित होगी हमारी रेडियो वेव्स। क्लियर है बात। Understanding the effects of varying conditions on the radio propagation has many practical applications. This include, तो जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, समझना है इफेक्ट्स ऑफ वेरिंग कंडीशन, जो हमारी चेंज होती हुई जो स्थितियां हैं, कंडीशंस हैं, उनके प्रभाव को समझना। रेडियो प्रोपेगेशन, रेडियो प्रसारण के ऊपर हमारा क्या है, बहुत सारी एप्लीकेशंस है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। उसमें क्या हमारी बहुत सारी मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। ठीक है, क्लियर बात है। वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या क्या है? चूजिंग फ्रीक्वेंसीज फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए फ्रीक्वेंसीज को चूज करना, चुनाव करना। एमिटर, रेडियो, मोबाइल फोन एक्सेट्रा। ठीक है, डिजाइनिंग रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम। क्लियर बात। रेडियो नेविगेशन, ऑपरेटिंग रेडार सिस्टम। तो इन सब चीजों की जो एप्लीकेशन हमारी मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इनके लिए क्या करना हमें, जो इफेक्ट्स हमारे वेरिंग कंडीशंस के, अलग अलग स्थितियों के हमारे, उनको प्रभाव है जो रेडियो प्रोपेगेशन के ऊपर, उनको समझना क्या है, हमारे बहुत सारे एप्लीकेशन में काम आता है। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखते हैं टाइप्स, मोड्स ऑफ रेडियो प्रोपेगेशन। लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन, line of sight propagation involves radio waves traveling directly from transmitter to receiver without significant reflection or diffraction। तो लाइन ऑफ साइट का जो प्रोपेगेशन, प्रसारण होता है हमारा, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, जो रेडियो वेव्स होती है ट्रैवल करती है डायरेक्टली, सीधे तौर पर ट्रांसमीटर से रिसीवर पर। ये ट्रांसमीटर एंटीना, ये रिसीवर एंटीना, सीधे तौर पर सिग्नल प्रोपेगेशन होता है, सिग्नल प्रसारण होता है हमारा लाइन ऑफ साइट में। ठीक है, बिना किसी सिग्निफिकेंट रिफ्लेक्शन के या फिर बिना किसी डिफ्रेक्शन के। क्लियर है बात। टिपिकली यूज्ड इन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। तो हमारा लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन हमारा टिपिकली आमतौर पर कहाँ यूज होता है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स में, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज कहाँ पर होता है हमारा लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन? यूज्ड इन सेल फोन्स, वायरलेस नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, जो लाइन ऑफ साइट के हमारा प्रोपेगेशन है वो हमारा क्या होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ऊपर रहती है हमारी 30 मेगाहर्ट्ज से। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी रहती है हमारी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स में, और शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर है बात। सेकंड देखते हैं ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन अकर्स व्हेन रेडियो वेव्स ट्रैवल अलोंग द अर्थ सरफेस। तो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन प्रसारण कब होता है? जब हमारी रेडियो वेव्स ट्रैवल करती हैं अर्थ के सरफेस के साथ। ठीक है, अर्थ की सतह के साथ हमारी जब ट्रैवल करती हैं, यात्रा करती हैं रेडियो वेव्स, तब हमारा ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन होता है। बीइंग अब्सॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय ग्राउंड, जो रेडियो वेव्स होती हैं अब्सॉर्ब की जाती हैं ग्राउंड के द्वारा या फिर रिफ्लेक्ट की जाती हैं। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव एट लोअर फ्रीक्वेंसी, ये सबसे ज्यादा प्रभावी कब होता है हमारा? लोअर फ्रीक्वेंसीज पर, टिपिकली बिलो 2 मेगाहर्ट्ज, 2 मेगाहर्ट्ज से कम के फ्रीक्वेंसीज पर। ठीक है, आमतौर पर। एंड यूज्ड फॉर शॉर्ट टू मीडियम रेंज कम्युनिकेशन, और जो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन उसका इस्तेमाल हमारा शॉर्ट रेंज या फिर मीडियम जो हमारी रेंज कम्युनिकेशन है, संचार, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन कहां पर यूज होता है? यूज्ड इन एएम ब्रॉडकास्ट में या फिर एमेटर रेडियो में। क्लियर है बात। थर्ड देखते हैं स्काई वेव प्रोपेगेशन। स्काई वेव के थ्रू प्रसारित होना हमारा रेडियो वेव्स का प्रसारण। स्काई वेव प्रोपेगेशन अकर्स व्हेन रेडियो सिग्नल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय द आयोनोस्फीयर अनेबलिंग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो जो हमारा स्काई वेव प्रोपेगेशन है, स्काई वेव का जो प्रसारण है हमारा कब होता है? जब रेडियो सिग्नल्स हमारे रिफ्लेक्ट किए जाते हैं आयोनोस्फीयर के द्वारा, अनेबल करते हैं हमारे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को, स्पेशली इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में रहता है हमारा 3 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक। रिफ्लेक्शंस अकर ड्यू टू द चेंजेस इन द आयनाइजेशन लेवल इन द आयोनोस्फीयर। रिफ्लेक्शन किस वजह से होता है हमारा? जो आयनाइजेशन का लेवल है हमारा वो चेंज होता रहता है आयोनोस्फीयर में।
कॉमनली सीन दैट इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग, जो हमारा स्काई वेव प्रोपेगेशन उसको कहां पर देखा जाता है, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग में या फिर एमेट्योर रेडियो में। क्लियर बात, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये रिसीविंग एंटीना है, और ये हमारा क्या हो रहा है, सिग्नल प्रोपेगेशन हो रहा है, और ये हमारा आइनोस्फेयर है एटमोस्फेयर में। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये हमारी क्या थी, कंप्लीट जानकारी थी इंट्रोडक्शन टू रेडियो वेव प्रोपेगेशन के बारे में। टाइप्स या फिर मोड्स ऑफ कह सकते हो आप रेडियो प्रोपेगेशन, जिसमें हमने देखा लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन, जिसमें हमने देखा ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, ठीक है, और जिसमें हमने देखा स्काई वेव प्रोपेगेशन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।